तो बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों से पहले सियासी जोर आजमाइश खूब देखने को मिल रही है। एनडीए खेमा हो या फिर महागठबंधन, हर खेमा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। उन समीकरणों को साधने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है जिनके जरिए वो बिहार की गद्दी पर काबिज हो सके। और आखिर बिहार की गद्दी पर काबिज कौन होगा, इसका फैसला में जनता को करना है। आज बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं गरखा से विधायक सुरेंद्र राम जी, जो पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं। सुरेंद्र राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपके सभी सदस्य को। सुरेंद्र राम जी, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, विधानसभा सत्र चल रहा है और विपक्ष की ओर से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल भी प्रदर्शन देखने को मिला। लोकतंत्र की खूबसूरती है जब विपक्ष की ओर से किसी मुद्दे को लेकर के आवाज बुलंद की जाती है, लेकिन जो एसआईआर का मुद्दा है, क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है, क्यों आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए जो है धांधली करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए, ये लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार ये दिया गया है और इसमें हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी गरीब, अमीर, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, सभी वर्गों को ये वोट देने का अधिकार, जो भारत के नागरिक है, जो भारत के नागरिक हो और यदि भारत के नागरिक आप हैं तो आपको वोट देने का अधिकार, आपको वो मतदाता सूची में भारत निर्वाचन आयोग ये उसमें नाम को जोड़ती है और उसके बाद में वोट देने का अधिकार ये तय हो जाता है। तो ये जो अभी जो खेल जो चल रहा है कि मतदाता का पुनरीक्षण का ये खेल कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के दबाव पर, ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है भारत चुनाव आयोग, तो भारत चुनाव आयोग पर एक तरह से भारत सरकार की ये दबाव बनाया जा रहा है कि अभी बिहार में 1-2 महीने के बाद ये चुनाव होना है। वैसी स्थिति में कहीं कोई ज़रूरत नहीं था ये मतदाता गहन पुनरीक्षण की। अभी तो वोट जोड़ने की जगह पर ये वोट हटाने की जो चुनाव आयोग का जो काम है, कहीं न कहीं भारत सरकार के एनडीए पार्टी से प्रेरित होकर के या दबाव में ये काम कर रही है। ये भारत के ये जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ख़ास करके उन वोटरों को जो वोटर बिहार से काम के तलाश में बाहर गए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे वोटर अपने राज्य से, बिहार राज्य से दूसरे देश में गए हुए हैं, दूसरे राज्य में गए हुए हैं। वो ज़्यादातर वो अपने काम के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं ये तवज्जो देते हैं और वो जब मतदान का समय आता है तो समय निकाल करके उनको काम से छुट्टी मिलता है, फैक्ट्री से छुट्टी मिलता है, तो आकर के बिहार के हित के लिए वो आकर के मतदान करने का भी काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये भारत सरकार के चुनाव आयोग जो है ये अपनी स्वायत्तता का गलत लाभ उठा रहा है। अपना जो ऑटोनोमस बॉडी होने के वजह से वो गलत लाभ उठा रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर के। आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो बिहार से पलायन करके बाहर जाते हैं वो वोट उनका जो है नाम कट जाएगा, इस तरह का खतरा भी इसके बाद से नजर आता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब इस तरह के सवाल विपक्ष उठाता है तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम उनके वोट काट रहे हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो दूसरे देशों के नागरिक हैं लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से आ गए हैं, हम तो उनके वोट काट रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। फिर जब स्वतंत्र संस्था है तो फिर इस तरह के सवाल क्यों? नहीं, आप सबसे पहले इस राज्य में दूसरे देश के लोग इस राज्य में या यूं कहिए इस देश में दूसरे राज्य के लोग घुसपैठ कर गए हैं। वो कौन लोग हैं ये तय करेंगे गृह विभाग। बिल्कुल, नागरिकता की बात हम करते हैं। हाँ, गृह विभाग ये मोहर लगा दे कि सुरेंद्र राम
पिता का नाम परमेश्वर राम, ग्राम मेरा अभी गड़खा में है। ये अवैध रूप से बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं या किसी अन्य देश से आकर के यहाँ घुसपैठ करके ये रह रहे हैं। चुनाव आयोग को ये सिफारिश करेंगे, गृह विभाग को काम है कि ये व्यक्ति जो है अनथराइज रूप से आकर के यहाँ रह रहे हैं, इनका वोटर लिस्ट में भी विधानसभा के बूथ संख्या इतना पर क्रमांक संख्या इतना में इनका नाम जुट गया है। इनको इनके द्वारा गृह विभाग के द्वारा ये सिफारिश होना चाहिए कि इनका नाम को काटा जाए। तो ये तय करने का काम कि कौन व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, कौन ये देश की नागरिक नहीं है, ये नागरिकता तय करने का काम गृह विभाग का है। डायरेक्ट ये जो है भारत सरकार के चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये भारत सरकार के चुनाव आयोग अपनी स्वायत्तता के बल पर यहाँ कहीं न कहीं किसी एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जो ओरिजिनल जो मतदाता है, ओरिजिनल जो यहाँ के नागरिक हैं, उनका 10 से 20% नाम काटेंगे और नाम काट करके सीधे सीधी भाजपा, सीधे सीधी एनडीए को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये एक तरह से काम कर रही है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर के विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत दिलचस्प चीज़ें मुझे जानने को मिली हैं। पहले आपकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, मजदूरी आप करते थे, उसके बाद आप ऐसी जगह पर भी रहे जहाँ कमरे में पंखा ही नहीं था, और साथ में मैं ये भी पढ़ रहा था आपकी शादी को लेकर के भी कि आप जब आपके लिए रिश्ता आया था तो आप बगल के खेत में कुदाल से काम कर रहे थे, पहली बार में पसंद आ गया था। अच्छा, वो सफ़र और अब राजनीति का सफ़र किस तरह से देखते हैं? अब वो शख्स और आज के कितना अंतर पाते हैं आप, और इस सफलता के पीछे का श्रेय किसे? देखिए, इस सफलता का श्रेय मेरे घर परिवार, मेरे समाज के वर्ग के लोगों का है। ये सफलता का श्रेय मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहता हूं। और ये जो सामाजिक जो लड़ाई आदरणीय लालू जी जो लड़े हैं, और लालू जी के सामाजिक लड़ाई से ये उत्पन्न हुए सुरेंद्र राम हैं। उनके सामाजिक लड़ाई और बाबा साहब ने जो लड़ाई हम लोगों के लिए लड़े, उनके वजह से एक संविधान में यह नियम बना और हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये सीट आरक्षित हुआ। तभी एक मजदूर भी बिहार सरकार के मजदूर मंत्री, एक लेबर मिनिस्टर, एक श्रमिक भी श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बने। इसमें मैं पूरी 4 आदमी को मैं 4 जगह मैं इस श्रेय को देना चाहूँगा। एक श्रेय मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, दूसरा श्रेय आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा लालू जी को, तीसरा श्रेय मेरे परिवार वर्ग के लोगों को, और सबसे बड़ा श्रेय मैं गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता मालिक को मैं देता हूं। अच्छा, मैंने सुना कि आपको लाल गमछे से भी बड़ी परेशानी है। नहीं, आप एक कार्यक्रम में गए थे, किसी ने आपको लाल गमछा दिया? नहीं, लाल गमछा नहीं, भगवा गमछा। और भगवा गमछा कहीं धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक जगह पर मैं रहता हूं तो मैं किसी गमछे से हमको परहेज नहीं है। लेकिन पार्टिकुलर किसी पार्टी के लोग आकर के, भाजपा के लोग आकर के हमको लाल गमछा या भगवा गमछा बिना मेरे अनुमति के ये हमको ओढ़ाएं, तो ये हमको मंजूर नहीं है। ये मंजूर नहीं है। मैं पूर्ण रूप से, मैं ऐसा नहीं कि मैं अदर धर्म से जुड़ा हूँ। मैं सुरेंद्र राम, मैं अपने नाम के साथ हम अपने इष्ट देवता राम का भी नाम लेकर के चलता हूँ। जो लोग जो है ना इस तरह के आरोप लगाते हैं, वो अपने नाम के बाद सरनेम राम लगा कर के देखे कि समाज में उनको क्या, समाज में उनको क्या प्रतिष्ठा मिलता है। समाज में
राम के नाम, अपने नाम के बाद सरनेम लगाने के बाद लोगों का प्रतिक्रिया, लोगों का जो हम लोगों के प्रति जो भाव जो रहता है, उस भाव को भी सह के भी हमने राम का नाम अपने नाम से नहीं हटाया। और हम लोगों को किसी तरह का नहीं, लेकिन वो जगह होना चाहिए, मंदिर में हो, कोई जग हो, या कोई उस तरह का धार्मिक कोई कार्यक्रम हो, उसमें आप किसी तरह का गमछा को आप लगा सकते हैं, दे सकते हैं, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं मान लेते हैं कि धार्मिक स्थल नहीं हो, आप जाकर के राजनीतिक स्थल पर आकर के सम्मानित कीजिएगा। हमको भाजपा के गमछा से तो हमको स्वीकार नहीं है, हम राजद से जुड़े हुए हैं, राजद की गमछा हरा है और हरा से आप सम्मानित करिएगा, हमको कोई परहेज नहीं है। अच्छा, जहाँ पर बात धर्म की आती है वहाँ पर सम्मान है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो फिर जो हमारी पार्टी की गमछा है, जो हमारी पार्टी की गमछा है, जो हमारी पार्टी की पट्टा है, जो हमारी पार्टी की टोपी है, जो हमारी पार्टी की जो पहचान चिन्ह है, उसको हम सम्मान करते हैं। आदरणीय लालू जी को सम्मान करते हैं, आदरणीय हमारे नायक तेजस्वी बाबू को हम सम्मान करते हैं। अच्छा, अभी अगर बिहार की मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्राइम का मुद्दा सबसे बहुत ज़्यादा उछल रहा है, क्राइम को लेकर के। लेकिन जब आपके द्वारा विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाते हैं तो एनडीए लगातार लालू सरकार के दौर को याद करने की कोशिश करता है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाता है कि तब का जंगल राज का देखा क्या आपने, उसको काउंटर कैसे करेंगे, उसको लेकर के कोई रणनीति आरजेडी की? देखिए, उस वक्त कोई जंगल राज नहीं था। आदरणीय लालू जी की जो राज था, पूर्ण रूप से जनता की राज था, किसानों की राज था, किसानों का राज था, जनता की राज था, और अफसरशाही जो है उस वक्त नहीं था। अब जो सामंतवादी लोगों का जो लोग मजदूरी करा करके, जो लोग काम कराने के बाद, जो लोग पैसा नहीं देते थे, दलित को, मजदूर को पैसा मांगने पर, मजदूरी मांगने पर उसको बांध करके पीटते थे, तो वो लड़ाई जो था उस वक्त संघर्ष, सामंतवादियों के बीच संघर्ष था। जो हम लोग यही चाहते थे उस वक्त भी कि जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के तहत जो हमारी मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत हमको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मौलिक अधिकार को पाने के लिए भी उस वक्त हम लोगों को संघर्ष जो है हमारी आज भी जारी है। आज भी बहुत जगह ऐसे मंदिर में देखिएगा कि पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं, तो धर्म तो मान लेगा, जैसे ही आप बताइएगा कि अनुसूचित जाति के फलना सदस्य से हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां आपको रोक दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति को घुसने पर वर्जित है, एंट्री नहीं है। तो ऐसे आज भी इस देश आज़ाद में भी जो हम लोगों को मौलिक अधिकार जो दिया गया है, उस मौलिक अधिकार को भी आज भी छीना जा रहा है। तो ये संघर्ष की लड़ाई हम लोग, हमारे लिए बाबा साहब लड़े, बाबा साहब की लड़ाई और बाबा साहब की जो संघर्ष था, उस बाबा साहब के मिशन को इस भारत में सबसे पुरजोर तरीका से, सबसे प्रभावी ढंग से कोई लड़ने का बड़ा महापुरुष कोई काम किए, उस महापुरुष का नाम है आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी। ठीक है, आपने संघर्ष का जिक्र किया। जब संघर्ष लंबा होता है ना, तो उसका फल भी मीठा होता है, और यही वजह है कि सुरेंद्र राम जी ने विधानसभा में विधायक बनकर भी वो रहे, सरकार में मंत्री पद भी उन्हें मिला। अच्छा, आपसे सवाल मेरा अब ये है कि आपके जेडीयू बीजेपी को लेकर के भी बयान में सुन रहा था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार में जेडीयू के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, अभी जो है बीजेपी का जो स्वभाव है, बीजेपी का जो नेचर है, बीजेपी का जो स्वभाव है, आप सभी जगत से देख लीजिएगा, आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिएगा, जो उसका सबसे नज़दीकी रहा, जो बीजेपी का स्वभाव है वही बड़ा मछली का स्वभाव है। बीजेपी का जो स्वभाव है
वही अजगर का स्वभाव है, बीजेपी का स्वभाव है वही घड़ियाल का स्वभाव है। तो ये जो तीन जिस जंतु जानवर के विषय में जो हमने बताया है वो सेम टू सेम स्वभाव भारतीय जनता पार्टी की स्वभाव है। जो जितना करीब रहेगा सबसे पहले उसी को निगलता है, उसी को खत्म करने का ये प्रयास करता है। तो बिहार में सबसे नज़दीक कोई है तो यहाँ जदयू है, तो अगला निवाला जो है, अगला निवाला भाजपा का कोई है तो वो जदयू है, नीतीश जी हैं।